तो हमारी एक बेटी आज से 25 साल हम पहले हमसे मिली थी, तब तो वो आपकी तरह बस स्टूडेंट लाइफ में ही थी, लेकिन उसकी भावना बड़ी ऊंची थी तब से ही। अब वो बड़ी हो गई है और खुद अपने बच्चों को संस्कारित कर चुकी है। जो जाना था उसने उसको अपने बच्चों में उन संस्कारों का आदान कर चुकी है। ऐसे हमारी श्रद्धामयी बेटी सोनल जैन, और वो मुंबई से, वैसे हमसे तो कहाँ, वहाँ नागपुर से लेकर के बहुत जगह उसका साम्राज्य है। तो ऐसी डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, अब उसका हिंदी में भी संस्करण आ गया है। मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, दिव्यता का आधान गर्भ संस्कार से किस प्रकार से माँ की कोख से लेकर के एक एक संस्कार का, एक एक सनातन के साथ सत्य का हमारे जीवन में समावेश हो, उस पर बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारी श्रद्धामयी बेटी डॉक्टर सोनल ने किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारे संतोष जी भी परम संतोषी आत्मा है, तो आज उस पुस्तक का विमोचन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उनके पिताश्री भी यहाँ पर आ जाएंगे, और ऊपर ही आ जाओ मंच पे। डॉक्टर हमारे आदरणीय श्रद्धेय एनपी सिंह साहब भी इधर ही पधारो जी। और आपको भी बैठे बैठे बहुत देर हो गई, आप भी खड़े हो जाओ, थोड़ा हाथ पैर खुल जाएंगे। बोले भारत माता की जय हो मेरी बिटिया, जय हो, जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय श्री राम। तो दो शब्द हमारी बेटी सोनल भी इस पुस्तक के संदर्भ में आपके साथ अपनी भावों को साझा करेंगी। हमारी श्रद्धामयी बहन सोनल। ओम स्वामी जी को ओम, आचार्य श्री को ओम। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है कि 25 वर्ष पहले आचार्य श्री स्वामी जी गुरु स्वरूप मेरे जीवन में आए, और योग और प्राणायाम की जो प्रथम शिक्षा थी वो मुझे उनसे मिली। मुझे न कपालभाति शब्द मालूम था, न अनुलोम विलोम मालूम था। यूके से लैंकास्टर से पढ़ के बस आई थी, पिताजी के साथ आस्था ज्वाइन किया था। तब मेरे जीवन में गुरु स्वरूप स्वामी जी और आचार्य श्री आए। उन्होंने ये मार्ग दिखाया, शून्य से कुछ बनने का मार्ग दिखाया कि शून्य से कुछ बनना है, और वो मार्ग पर चल पड़ी। और आज ये वो भावुक पल है कि जब कुछ बनाया है तो स्वयं वो विमोचन मेरे गुरुओं द्वारा हो रहा है। और ये पल और भी अति श्रेष्ठ है क्योंकि आज नवरात्रि का आज पावन पर्व है, उसके अनुष्ठान का आखिरी दिन है। माँ सिद्धिदात्री का वो दिन है जो सब सिद्धि देती हैं हमें, और रामनवमी का वह पल है क्योंकि आज जो कलयुग की बेला आई है उसमें हमें सतयुग के आचार विचार
मूल्यों को वापस से हमारे जीवन में लेके आना है। और ये मूल्य तभी आ सकेंगे जब हम गर्भ से उस पर कार्य करेंगे। राम जी जब जन्म ले रहे थे तो वो ऐसे ही जन्म नहीं लिए। राजा दशरथ और तीनों माँओं ने अथक परिश्रम किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तपश्चर्य किया था, बहुत कठिन मार्ग का अनुसरण किया था, तब जाके वो दिव्य आत्माओं को धरती पर अवतरित कर पाए। उसके बाद भी शांति से नहीं रहे। गर्भावस्था में माँ कौशल्या ने निरंतर मर्यादा का अनुसरण किया। वो अपने राजमहल के भोजन को ग्रहण नहीं करती थी, क्योंकि वो भोजन बनता था किससे? किसानों के कर से। तो वो जो कर था, पता नहीं कौन कौन से भावनाओं का था, वो हर तरह की भावना अपने गर्भ में नहीं देना चाहती थी। उन्होंने भोजन ग्रहण किया ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, और वो भी फ्री में नहीं लिया, मुफ्त में नहीं लिया। उसके एवज में वहाँ जाती थी और वहाँ की कन्याओं को पढ़ाती थी और फिर वो भोजन ग्रहण करती थी। तो ये थी मर्यादा, थी परिकाष्ठा। तो अगर और ये हमें सिखाता है कि हमें भी अगर अपने गर्भ से वैसे संतानों को जन्म देना है जो राम जी की मर्यादा से ओतप्रोत हो, माँ दुर्गा की शक्तियों से ओतप्रोत हो, तो हमें भी अपने गर्भ में वो आचार विचार, वो कॉन्शियसनेस, वो सारी चीज़ों को हमको लेके आना होगा। क्योंकि हर पल हमारे मस्तिष्क में, गर्भ में, बच्चे के मस्तिष्क में 2.5 लाख ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स का निर्माण हो रहा है। एक बच्चा 80% अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ जन्म लेता है, और माँ का जो आहार है, उसका विचार है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी चेतना है, सबका समाविष्ट होकर उस बच्चे का क्रिएशन हो रहा है, उसका सृजन हो रहा है। तो माँ जैसा चाहती है, जैसा करती है, जैसा सोचती है, जैसा वो जिस वातावरण में रहती है, वैसा ही बच्चा जन्म लेता है। तो आज रामनवमी के दिन माँ के शक्ति सिद्धिदात्री माँ के दिन पे हम सब ये प्रण लें कि संसार में हम उसी शक्ति के साथ लेके आए। तो मैं स्वामी जी को वही कहूँगी कि हम सबको आशीर्वाद दे कि हम उस मार्ग पर चल सके और हम इस कलयुग में सतयुग के जो गुण हैं उसको वापस से अवतरित कर सके। भगवान राम और माँ दुर्गा की जो शक्ति है, उनकी जो मर्यादा है, उसका हम अनुसरण कर सके। ओम। एक बार भाई बहुत अच्छी वक्ता भी हो गई है, सोनल के लिए जोरदार अभिनंदन है। वो वक्तृत्व, वो चरित्र, वो पूरी दिव्यता, उसको बहुत ही भक्ति से जीती है हमारी श्रद्धामयी बेटी सोनल। और ये सत्य है कि जो दैवी आत्माएं हैं वो तो इस आकाश में प्रतीक्षा सूची में है कि उनको ऐसी पावन कोख मिले जहां वो जन्म ले सके। ये भावना के अतिरेक में मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा पारमार्थिक आध्यात्मिक सत्य है। तो ऐसी पावन आत्माओं को गर्भ में धारण करने के लिए अपने कोख की पवित्रता, अपने जीवन की सच्चरित्रता हम धारण करेंगे तो सच में फिर इसी से धरती पर राम का, कृष्ण का और ऋषि ऋषिकाओं का जन्म होगा। उस संकल्प के साथ बेटी ने ये पुस्तक लिखी, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। ये बहुत ऊंचा संकल्प है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी और महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि भी, ये जो 16 संस्कारों की परंपरा ये आयुर्वेद से आई है हमारी सनातन संस्कृति में। ये बहुत ऊंचा दर्शन है कि कैसे पवित्र आत्माओं का धरती पर जन्म हो, अवतरण हो। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम के अवतरण के साथ इन संकल्पों से अनुप्राणित होने के लिए आह्वान किया है हमारी बेटी ने। और दिव्य शिशु की चाह को करे साकार, कैसे एक दिव्य संतति का जन्म होगा और उस दिव्यता का आधार गर्भ संस्कार। इस पुस्तक के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे संतोष जी के 2 शब्दों के साथ, क्योंकि अब आस्था के बाद इंडिया टीवी का पुण्य प्रवाह प्रतीक्षा में है, तो ये आस्था के जन्म में, एक तो दिव्य शिशु के जन्म में क्या होना चाहिए, उसके लिए तो ये दिव्यता का आधार गर्भ संस्कार, ये आस्था का जो जन्म हुआ है उसके जन्म देने वाले हमारे संतोष जी, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। इससे करोड़ों लोगों का उपचार हुआ है, उपकार हुआ है।
उसके पूज्य आचार्य जी के साथ हम तो कहीं भाई डायरेक्ट फारिक्ट कुछ नहीं है, पूज्य आचार्य जी और ये दो डायरेक्ट हैं, हम उनके बीच में जरूर हैं। तो एक बार संतोष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। ओम। इस रामनवमी के अवसर पर सबों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा स्वामी जी ने भी बताया, हम सबों को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का पालन करना है, और यदि उसमें से एक कण भी यदि उसे पालन कर पावें तो हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। इसी भावना के साथ हमने 2000 में जब आस्था चैनल की स्थापना की, सबसे पहले हम स्वामी जी के दर्शन के लिए गए और स्वामी जी से हमने अनुरोध किया कि जो योग विद्या है, जो सनातन धर्म का प्रचार है, जो विभिन्न धर्मों का समन्वय है, आप आस्था चैनल को कृतज्ञ करें अपनी वाणी से, और वहाँ से ही जो योग की यात्रा मीडिया के माध्यम से जो 2001 से प्रारंभ हुई, ये स्वामी जी की आचार्य जी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आस्था चैनल, संस्कार चैनल और सारे चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व में जो एक योग की क्रांति लाई है, जो एक सनातन धर्म की क्रांति लाई है, और जो पतंजलि के माध्यम से आपने एक निरोगी काया किस प्रकार हम अपना सकते हैं, कर सकते हैं, उसकी क्रांति पूरे विश्व में लाई है। हम दोनों को सत सत नमन। आचार्य जी के लिए तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, स्वामी जी के लिए तो लाखों बातें हैं, आचार्य जी के लिए भी है लाखों। अभी अभी पूरे विश्व में जितने साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट को चुनकर सिर्फ 2% साइंटिस्ट का चुनाव किया गया है, और हमारे आचार्य जी उनमें सर्वोपरि हैं। ये हमारे लिए तो ये अति गर्व का विषय है, न सिर्फ हमारे लिए, न इस हरिद्वार के लिए, न देश के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व धर्म के लिए ये अति अति सुंदर फल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप संतोष जी के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, अपने सिख धर्म की, वेदों की, उपनिषदों की, श्रीमद् भगवत गीता की, पुराणों की शिक्षाओं का, जो हमारे सनातन शाश्वत सत्य हो, उनका समावेश उनके घरों में हुआ है। तो हजारों ने, लाखों करोड़ों मंदिरों के माध्यम से जो कार्य होता, वो कार्य आस्था एक मंदिर की तरह, एक ये जिसको कहते हैं, ये एक विज्ञान का मंदिर है, जिससे घर घर तक, करोड़ों करोड़ों लोगों तक, पूरी दुनिया के 200 देशों तक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हुई। उसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत बड़ी आहुति है, ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसके लिए आपको प्रणाम।